क्या बोलती पब्लिक, बोले तो तकलीफ़, नहीं बोले तो भी तकलीफ़। तो साथियों, अपने अधिकारों के लिए आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा। आवाज़ नहीं उठा सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो बोलो, और बोल भी नहीं सकते तो जो लिख रहा है बोल रहा है उसके साथ खड़े हो जाओ। आज हम जो रेलवे की अंडर ब्रिज है वहाँ पर खड़े हैं, जो 3 वर्षों से निर्माणाधीन है, आज तक इसका काम पूरा नहीं हुआ। तो हम जानते हैं यहाँ पर हमारे साथ में बीजेपी के नेता भाई वीरेंद्र सोनी जी भी हैं। उनसे हम जानते हैं कि इसका क्या मतलब अभी तक क्यों निर्माण नहीं हुआ, क्या दिक्कतें आ रही है। सर्वप्रथम मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हैं अंडरब्रिज, ये सन 2014 में हमारे नगर के अध्यक्ष तरुण हतेल जी द्वारा निर्माण किया गया था। और यहाँ से आम जनता जो हमारी कालकापारा से है, करीब लगभग 10,000 जनता है, वो यहाँ से आना जाना करती थी। और हमारा शहर डोंगरगढ़ 2 भागों में बटा हुआ है। एक इस साइड है, इसमें करीब 20 वार्ड इधर है, 4 वार्ड यहाँ पर है। तो 4 वार्डों की जनता छिरपानी है और आपका कालकापारा है, बधिया टोला है। वहाँ की पब्लिक को लगभग 5 वर्षों से कार्य यहाँ पर चल रहा है, 2019 से चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आप देखते बन सकता है, ये 12 फीट का गड्ढा, ये रेलवे की इतनी लापरवाही है कि आप देखते ही बनता है। अगर यहाँ कोई अगर व्यक्ति घुस जाएगा तो निकलना मुश्किल है। और यहाँ अप्रिय 2 घटना हो चुकी है, 2 व्यक्ति घुस चुके हैं, उसको बड़े मुश्किल से निकाला गया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि शासन प्रशासन अगर जनप्रतिनिधि है तो ये जनता को तकलीफ दे जो हो रही है, जनता तकलीफ उठा रही है, उसका समाधान त्वरित करे। और रेलवे प्रशासन इस ओर ध्यान दे कि इस अंडरब्रिज को जल्द से जल्द बनाए। मान लीजिए अगर बधिया टोला का एक सेंट्रल स्कूल में पढ़ता है लड़का, उसको 3 किलोमीटर जाना और 3 किलोमीटर आना पड़ता है। लगभग एक दिन में वो 6 किलोमीटर की यात्रा कर अपना स्कूल पहुंचता है। अगर मान लो स्कूल में लेट हो गया तो गेट बंद होने से उसको उस दिन उसका स्कूल पूरा निकल जाता है, यानी गेट बंद होने से उसको उपस्थिति नहीं लगती। तो मैं शासन प्रशासन को आगाह करना चाहता हूँ, हमारे सांसद जी भी हैं, सांसद जी को आगाह करना चाहता हूँ कि दिल्ली में अगर बात करें, रेलवे बोर्ड से बात करें तो ये बहुत ही जल्द शुरू हो सकता है। मैं उनको अपनी तरह से बीजेपी के पूरे संगठन की ओर से कहना चाहूँगा कि हमारे कालकापारा में भी संगठन के कई कार्यकर्ता रहते हैं, उनका आना जाना एकदम ही दुर्लभ हो गया है, यानी भूल गए हैं यहाँ से आना जाना। तो त्वरित चालू करें और आम जनता को राहत मिले। मैं वीरेंद्र कुमार सोनी, पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला कार्यकारिणी सदस्य, राजनांदगांव। इस समय हम डोंगरगढ़ के गौरव पथ में खड़े हैं, जो 3 वर्षों से निर्माणाधीन अवस्था में है अंडर ब्रिज। उसको लेकर के हम जो ऑटो चालक है उनसे भी बात करते हैं कि उन्हें किस प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अब बताएंगे आपको क्या असुविधा हो रही है इस अंडर ब्रिज के पूरा नहीं होने से? पूरा नहीं होने से यातायात में लंबाई दूरी करना पड़ता है, और क्या बोलते हैं, बड़ा असुविधा भी होता है। मेले के समय उधर से जाना पड़ता है, मेला ग्राउंड रास्ते से जाना पड़ता है। मेले के समय निकलता नहीं गाड़ी, बहुत भीड़ों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी असुविधा का सामना हो रहा है। और यात्रियों को लंबाई के वजह से चार्जेस भी ज़्यादा लगते हैं, तो उनको भी थोड़ा असुविधा होता है, आने जाने में पैसा ज़्यादा लगता है उनको भी। साथियों, अंडर ब्रिज को लेकर के अभी हम कालकापारा साइड आए हैं। इधर वार्ड नंबर 7, 8, 9, 10 भी पड़ता है, और बधिया टोला राका के जो लोग हैं उनके भी आवागमन के लिए एक प्रमुख मार्ग यही है जो अंडर ब्रिज है। तो यहाँ के आम रहवासी चारों वार्ड के भी हमारे साथ में है, और वार्ड नंबर 9 की जो पार्षद है अनीता लोकेश इंदुरकर, उनसे भी हम जानते हैं इस मार्ग के बंद होने से वार्ड वासियों को किन असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या दिक्कतें हो रही है, बात करते हैं। भाभी जी बताएंगे इस अंडर ब्रिज के बंद होने से क्या दिक्कतें हो रही है आप लोगों को? ये लगभग अंडर ब्रिज 3 साल करीब हो गया है। जब से बंद हुआ है सभी को बहुत तकलीफ हो रही है, खासकर स्कूली बच्चे लोग को स्कूल समय पे पहुंच नहीं पाते। प्लस उसके बाद लेडीज़ लोग मार्केट जाते बाज़ार पैदल, वो तकलीफ़ हो रही है। हॉस्पिटल के लिए गाड़ी समय पे नहीं पहुंच पाती है, वो परेशानी है। और बहुत सारी तकलीफ़ें होती है, घूम के जाना पड़ता है, पेट्रोल एक तो महंगा ऐसी भी है, और समय भी वेस्ट हो जाता है।
उसके सबसे बड़ी परेशानी बच्चे लोग की है जी। सबसे बड़ी परेशानी बच्चे लोग की है सर। भाई कई छोटे छोटे बच्चे उधर छोड़ के आ रहे हैं, उनको कभी आने की एक परेशानी है। सबसे बड़ी समस्या तो वो है। बड़े तो अपनी परेशानी हल कर लेंगे जैसे भी करके, तकलीफ करके, पर बच्चों को जो स्कूल छोड़ना है, जो ड्यूटी वाला है, अब उसको अपनी ड्यूटी भी जाना है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, घर में मिसेस अकेली, अगर मान के चलो बच्चे को कभी कोई तकलीफ हो गई स्कूल में आने के लिए, तो फिर वहाँ से कैसे घूम के जाएंगे। बहुत लंबा तो सबसे बड़ी समस्या तो बच्चों के लिए है, के लिए ज़्यादा बड़ी है ना। बाकी तो हमारी समस्या मतलब है ही है, पर जो सबसे ज़्यादा समस्या पूरे स्कूल वहीं पे, पूरे एजुकेशन वहीं पे है। तो वो ट्यूशन से लेके ये तक सब परेशानी है ना भाई। किसी भी बात के लिए ये रास्ता। और फिर दूसरी एक हॉस्पिटल की समस्या हो जाती है, रात बिरात हमको हॉस्पिटल दौड़ना पड़ा कुछ कर। तो कम से कम भी अगर 4 व्हीलर के लिए नहीं तो कम से कम 2 व्हीलर के लिए खोल दे, ताकि हमको इमरजेंसी राहत तो मिल जाए बोल के, है ना। बाकी ये अंडरब्रिज बंद है, जिसके कारण खासकर कालकापारा वाले को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जब मेला का समय पड़ता है तो ये दिक्कतों का अंबार टूट पड़ता है, क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ चलती है, मेला के दर्शनार्थी आते हैं। हमें यदि बाज़ार जाना होता है तो कई बार सोचना पड़ता है, यदि जीवन मरण का सवाल हो तभी हम बाज़ार जाते हैं, वरना हमें अपने घर में दब के रहना पड़ जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है वहाँ निकलने के लिए। यदि यह रास्ता खुल जाता है तो यकीनन यह हमारे कालकापारा वाले लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है। धन्यवाद। अभी इस समय हम कालकापारा साइड में अंडरब्रिज के पास में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ में वार्डवासी भी मौजूद हैं। यहाँ का नज़ारा भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये मार्ग बंद होने से पूरा असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। यहाँ पर जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी हुई है, पूरा शराब पीने वालों का अड्डा बन चुका है, जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो यहाँ के जो वार्डवासी हैं इनको क्या दिक्कत है, इनसे भी हम बात करते हैं। काका बताएंगे कि ये मार्ग बंद होने से, अंडरब्रिज का बंद होने से क्या दिक्कतें हो रही है लोगों को? ये तो सबसे पहले हमारे को मार्केट उर्केट जाना जो पड़ता है वो काफ़ी दूर से फैसले से घूमना पड़ता है जी। और उसके बाद और बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए भी बहुत तकलीफ़ें हैं। और जो जैसे अपने को कहीं मंदिर साइड के यात्री लोग जो आते हैं वो सीधा रेल के किनारे जाते हैं, उसमें ये डर बना रहता है कि रेल के साथ दुर्घटना ना बन जाए उनकी जी। और इमरजेंसी में हॉस्पिटल अपने को जाना है तो एम्बुलेंस का भी कोई जगह नहीं होती जाने के लिए, यानी जल्दी आने के लिए, है नहीं। तो उसके लिए थोड़ा सा जल्दी करें आप। क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन से, आप रेलवे भी मंत्रालय से ये कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी पुल का खुलने की ये करें। धन्यवाद। आइए हम बात करते हैं रेलवे अंडरब्रिज को लेकर के, जो रेलवे चौक के व्यापारियों को क्या असुविधा हो रही है, इनसे जानते हैं। भैया जी, कि अंडरब्रिज के जो काम बंद है 3 सालों से, इसको लेकर के आप लोगों को क्या असुविधा हो रही है व्यापारियों को? बहुत ही असुविधा है। असुविधा हर जनमानस को असुविधा है। बिजनेस में बहुत फ़र्क है, बिजनेस आधे से भी कम हो गया है और सब दुनिया भर का खर्चे हैं, उसको मेंटेन करने हैं, कोई रोजी रोटी बेचारे एम्प्लॉइज़ की निकालनी है, सब निकालना है। मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि एक जो शहर होता है ना, उसकी शान ना उसके बाज़ार हाट से होती है। बिल्कुल। कोई भी गांव कस्बा, उसका एक बाज़ार होता है ना, उसका एक हृदय स्थल होता है। ये हृदय स्थल यहाँ से पूरा जुड़ा हुआ है। नीचे से आपका जो पुल अंडरब्रिज बना हुआ था पुराना, इसका जुड़ा हुआ हृदय स्थल है ये। तो ये दोनों को जोड़ता था। आज अगर कोई मंदिर में आता है, उसको यही नहीं मालूम कि डोंगरगढ़ कितना बड़ा है, वो बाहर से निकल जाता है। उसको भी डोंगरगढ़ आएगा, उसको पता चलेगा, व्यापार इधर का भी बढ़ेगा, उधर का भी कुछ परेशानियाँ होंगी। आज कोई उधर बच्चा आता है या कोई किसी को इमरजेंसी 108 नंबर जाना होगा या कुछ भी आपको इमरजेंसी सेवाएं हैं, मेडिकल इधर है, सब चीज़ इधर है। आपका पूरा हॉस्पिटल, नया हॉस्पिटल ही बन रहा है, तो इधर ही आपका पुलिस स्टेशन भी इधर है। किसी को इमरजेंसी सुविधा चाहिए तब भी बहुत प्रॉब्लम है उधर जाने में, पूरा घूम के जाना पड़ता है किसी को। यहाँ से 2 मिनट में आपका हृदय स्थल से 20 से निकल जाता है शॉर्टकट से। तो ये सुविधा सबके लिए। और कोई भी अगर सोचेगा कि अगर मेरे को कहीं जाना है, आज की डेट में पेट्रोल इतना महंगाई इतनी बढ़ी हुई है कि मैं शॉर्ट रास्ते से जाऊँ, इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर ऐसे ही बन रहे हैं और जो बना हुआ है उसको पुराने को ख़त्म कर दिया गया है। उसका अस्तित्व वापस लाना है और फिर से वही शान वापस लानी है इस बुधवारीपारा की हृदय स्थल की। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो इस समय हम रेलवे AN ऑफिस के बाहर खड़े हैं। जो डोंगरगढ़ की बहुप्रतीक्षित अंडरब्रिज है, जो 3 वर्षों से निर्माणाधीन है,
उसका काम आज भी अधूरा है। उसको लेकर के जब हमने सक्षम अधिकारी रेलवे के AEN से जानना चाहा तो उन्होंने हमसे बात करने से भी इनकार कर दिया और ये कहकर के पल्ला झाड़ लिया कि इसकी जानकारी PRO नागपुर से लेवें।